नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे आयोग के बारे में जिसको हम लोग प्यार से लचर आयोग बोलते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग। इस आयोग द्वारा समय समय पे नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि आपका ये अब एग्जाम हो सकता है, और उसके बाद उसको बनाया जाता है पंचवर्षीय योजना की तरह, सप्तवर्षीय योजना की तरह, कुछ कुछ तो 8 से 10 वर्षीय योजनाओं की तरह चलते हैं। कुल मिला के जैसे भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं से नीति आयोग की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, अर्थात 15 साल के प्रोग्राम बनाते जाते हैं, ये आयोग कुछ उसी तरह से लचर व्यवस्था के अधीन चलता है। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि इसकी कान पे थोड़ी सी जू लगाई जाए, परंतु कैसे? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। 24 सितंबर को होने वाला है। इसके बारे में क्या अपडेट है? अपने जो वैकेंसीज हैं 5512, 1262, इसमें किस तरह से करना है? क्योंकि यार इस एग्जाम के इस डेट के बाद मैं एक बात की तो गारंटी ले सकता हूं कि जस्ट सपोज अगर आपके शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन सफल हो जाता है तो आयोग को आपके लिए कोई ना कोई डेट निकालनी पड़ेगी। अभी तक जैसे कि उम्मीद है कि पेपर दिसंबर के माह में होने की उम्मीद लगती है। मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूं। पेपर आपको दिसंबर के माह में होने की उम्मीद है। अगर इस तरह का धरना प्रदर्शन सफल नहीं होता है तो ये दिसंबर भी आप लोग भूल जाइएगा, सन 2025 में ही आप लोग चर्चा करिएगा, 25 से पहले नहीं। पर अगर ये 24 सितंबर को धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न करा पाते हैं तो फिर हम लोगों को दिसंबर में डेट फाइनल हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर में डेट आ जाए, कि नवंबर में एग्जाम हो जाए। एक एग्जैक्ट डेट हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है, बस इतनी सी मांग है, एक सटीक सही डेट निर्धारित कर दी जाए और पूरी व्यवस्था को अधीन करते हुए पूरी व्यवस्था को फिक्स टाइम में कंप्लीट किया जाए। ये पंचवर्षीय, सप्तवर्षीय, अष्टवर्षीय, 10 वर्षीय ये योजनाएं समाप्त करके पेपर आए, नोटिफिकेशन आए, एक साल के अंदर जैसे एसएससी कर रही करंट टाइम में, उसी व्यवस्था के अधीन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा अगर कोई नोटिफिकेशन के लिए कैलेंडर भी निकाल दिया जाता है तो एग्जाम कैलेंडर तक नहीं फॉलोअप किया जाता है। चलिए अब उन सभी चीजों को थोड़ा दूर करते हैं और चर्चा करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। प्रदर्शन कैसा होना है? प्रदर्शन पूरा का पूरा रहेगा शांतिपूर्वक प्रदर्शन। है कहाँ? उत्तर विभूति खंड में उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का ऑफिस है, उसी के बाहर होना है। आप सभी लोग 24 तारीख को सकुशल सही सलामत आइएगा, शांतिपूर्वक रहिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है शांतिपूर्वक यहाँ पे रहना। कोई भी उत्पात नहीं, कोई भी उत्पाती लक्षण नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये धरना प्रदर्शन ही असफल हो गया तो फिर डेट्स के बारे में तो उम्मीद कर ही सकते हैं किस तरह से। अभी है क्या, ये 5512 की वैकेंसीज थी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग कनिष्क सहायक, 5512 की वैकेंसीज, जिसमें 2,43,921 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। एग्जाम डेट इनकी कोई नहीं पता, टाइपिंग की एग्जाम डेट क्या होगी, डीवी कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इन सभी के बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे। अभी एग्जाम ही नहीं हुआ, बाकी चीजें क्या बताई जाए। तो हमारी पहली जो मांग है वो ये मांग है कि 5512 के बारे में डेट चार्ट फाइनलाइज करिए कि एग्जाम डेट कब रहेगी, टाइपिंग डेट कब होगी, सिलेक्शन कब तक देंगे, ज्वाइनिंग कब तक आएगी, फिक्स डेट, और उनको पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट दे दी, डेट को फिर से हम लोग छोड़ दे रहे हैं, डेट्स को फॉलो अप नहीं हो रहे। जैसा एक बार पेट की तरफ से एक बार नोटिफिकेशन निकाला गया तो पूरा कैलेंडर निकाला गया, कैलेंडर के डेट्स देख लीजिएगा कितने एग्जाम फॉलो अप हुए थे। ऐसा दोबारा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग या लचर आयोग को नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है 1262 वैकेंसीज के अगेंस्ट में, जिसमें टाइपिंग में 15,174 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। कल की एक वीडियो में मैंने गलती से कहीं पे 15,714 बोल दिया था, तो इसके लिए मैं बेहद सॉरी हूँ, मैं सॉरी बोलता हूँ। टाइपिंग के लिए 15,174 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, तो इनके बारे में टाइपिंग डेट सटीक आ जानी चाहिए, सही आ जाना चाहिए। इसके साथ कुछ वीपीओ के स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, तो इनकी भी एग्जाम डेट कंफर्म हो जानी चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये दो एग्जाम के साथ रहेगी। साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग या लचर आयोग एक कंप्लीट कैलेंडर निकाले जिसमें हर एक एग्जाम्स के बारे में डेट फाइनलाइज होनी चाहिए, पूरा डेट चार्ट रहना चाहिए, और उस कैलेंडर को फॉलो अप करे। सबसे जरूरी है कि कैलेंडर निकालने से नहीं, कैलेंडर को फॉलो अप भी किया जाए। आप 5512 वैकेंसीज के बारे में चर्चा करते हैं कि जो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो गया, उसके बाद आप लोग समझ के आइए जिन लोगों की टाइपिंग है 1262 स्टूडेंट्स में से 1262 जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मतलब एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेंगे, जिनकी ये जो 15,000 बच्चे हैं, आप लोगों को टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग में बहुत लोग छूटते हैं, तो टाइपिंग की तो आप लोग तैयारी बेस्ट करते रहिए। अब चर्चा करते हैं 5512 वैकेंसीज के बारे में। देखिए, इससे पहले अगर हम लोग एक देखें, 1262 पदों की वैकेंसीज थी, शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे 15,000।
लगभग इसको देखा जाए लगभग 12 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग किए गए। अगर इसी तरह से हम लोग इस बार भी देखें 5512 का अगर 12 गुना करें तो लगभग ये 66,144 स्टूडेंट्स आएंगे, 66,144 कैंडिडेट्स आएंगे। तो ये लोग तो टाइपिंग के लिए जाएंगे, परंतु इसमें से 2,43,000 जो बच्चे हैं इन सभी को पेपर अच्छे से देना है। 2 लाख में से सिर्फ 66,000 सेलेक्ट होने हैं, 2.5 लाख में से सिर्फ 66,000। तो ये ध्यान रखना कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा, बेहतरीन स्तर का कंपटीशन होगा। और इतने अच्छे लेवल पे अगर आप कंपटीशन में आपको सेलेक्ट होना है तो सेलेक्ट होने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो अब आपकी तैयारी के पथ में कि तैयारी किस तरह से करें, देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए एक अलग से हम बैच लेके आ रहे हैं जिसमें 80,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। सबसे जरूरी चीज, सीरीज का कोई भी आपसे धन नहीं लेंगे, पूर्णतः फ्री होगी, यूट्यूब पे कराई जाएगी, सबकी पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचेगी। बस हाँ ये चीज देखना होगा कि क्या जो जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको करा रहा हूं, अगर किसी भी वीडियोस पे 1,000 10,000 तक व्यूज बढ़ते हैं तब तो मन करता है कि इसको और कराएं, इस चीज को और एक्सप्रिसिएट करें, इस चीज में और अपना मन लगाएं। परंतु अगर यही व्यूज घट जाते हैं तो या फिर मन नहीं लगता है। तो सीधी सी चीज है, 80,000 का बेड़ा तो हम लोगों ने लिया है, पर ये पूरा कराना आप लोगों के पक्ष में होगा कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस तक आए, क्योंकि ये वो चीजें होंगी जो आपके एग्जाम्स में आएंगी, आपके सटीक एग्जाम की तैयारी करा देंगे। अगर आपको ये चाहिए तो बेहतरीन है, कमेंट कर दीजिएगा 80,000 के बारे में। सेशन में और आगे देखते हैं आगे क्या चीज है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होना है, स्थल आप लोग ध्यान रखिएगा कहां पे होना है, शांतिपूर्वक सबसे बड़ा लेटर है ये याद रखिएगा, क्योंकि जहां पे बहुत सारे लोग कलेक्ट होते हैं वहां पे कुछ अराजक तत्व आ ही जाते हैं। और आपको पता होगा इससे पहले कई प्रदर्शन हुए हैं जो असफल हुए हैं, इसलिए इसको सफल बनाने के लिए सबको शांतिपूर्वक रखना है, सबको बात माननी है। हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, लगातार साथ देते रहेंगे। चलिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है 80,000, इस तक आप लोग पहुंच जाइएगा। सेशन को लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। और हाँ सर, जो मेरे से एक लास्ट टाइम एक मिस्टेक हुई थी, 15,714 मैंने बोल दिया था, मैं उसके लिए भी सॉरी बोल चुका हूँ यार, हो जाती कभी भी गलतियाँ, ये समझा करिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों, सेशन को यहीं तक रख रहे हैं, आना मत भूलिएगा। सेशन को लाइक से सब्सक्राइब और अपने व्यू कमेंट, हाँ कल के दिन देखते हैं हम कितने लोग आते हैं, कितने लोग कहां पहुंचते हैं, और क्या आप लोग इस वीडियोस को देखना चाहेंगे। इस तरह की वीडियोस 80,000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।